अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 6th क्लास की मैथमेटिक्स जो कि इकबाल सन सीरीज़ के हवाले से हमारा सिलेबस है और इसकी एक्सरसाइज 12.1 और इसका क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 मैं करवा चुका हूँ और इसका लिंक इंशाल्लाह मैं जो है इस वीडियो के सब डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इसके रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। अच्छा, आज हम करेंगे क्वेश्चन 5। इसमें वो कहता है वापडा वर्कर डग अ डिच टू फिक्स एन इलेक्ट्रिक पोल। द डिच वाज ऑफ द शेप ऑफ क्यूबाइड 2 मीटर लॉन्ग, 1.6 मीटर वाइड एंड 3.4 मीटर डीप। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा वो एक जो है खाई खोदना चाह रहे हैं, यानी ये सुराख निकालना उन्होंने, जो कि इलेक्ट्रिक पोल लगाना है, यानी जो खंबा जिसे हम कहते हैं वो उन्होंने लगाना है। तो सुराख निकालना उसके लिए उन्होंने, तो वो कहते हैं जो वो खाई निकाल रहे हैं, जो सुराख निकाल रहे हैं, उसकी जो शेप है यानी उसकी जो शक्ल है वो क्यूबाइड शक्ल की है। ठीक है, क्यूबाइड आपको मैंने पीछे समझाया है। उसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर है, उसकी जो चौड़ाई है वो 1.6 मीटर है और उसकी जो डीप है यानी गहराई है, नीचे को जो उसने जिन्हों असी डूंगा कहने हैं वो उसने रखा हुआ है 3.4 मीटर। अच्छा, अब हमसे वो कहता है फाइंड करना है क्या द एरिया ऑफ 4 वर्टिकल वायर। अच्छा, वर्टिकल, अब ये फार्मूला हमने लगाना है 4 वर्टिकल साइड ऑफ द डिच, यानी वर्टिकल वाल वाला हमने फार्मूला लगाना है। आगे हमने क्या करना है, वो कहता है वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हमने वॉल्यूम फाइंड कर देना है। ठीक है, वॉल्यूम का फार्मूला आपको वो भी बताया हुआ है जी। अच्छा अब यहाँ पे जो उसने लेंथ बताई है क्वेश्चन नंबर 5 में, लेंथ इक्वल टू 2 मीटर और इसकी जो वाइड है यानी बी है जो 1.6 मीटर और इसकी डीप यानी हाइट जो है उसकी 3.4 मीटर। ठीक है जी। अब उसने 4 वाल का फार्मूला कहा है, तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ कहाँ गया, एरिया ऑफ 4 वर्टिकल साइड्स। ठीक है जी, इसका हम जो है फार्मूला लगा लेंगे। तो फार्मूला पीछे मैंने आपको 160 पेज पे बताया हुआ है कि जो इसका फार्मूला है वो 2 लेंथ प्लस ब्रीथ और मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है जी। तो 2 और इसके साथ ये लेंथ जो हमारी है वो 2 है, जो इसकी ब्रीथ है यानी जो इसकी वाइड है, इसको मैंने आपको बताया है कि ब्रीथ भी इसको कहते हैं, यानी जो चौड़ाई होती है 1.6 और इसकी जो हाइट है वो 3.4। तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 3.6 और मल्टीप्लाई 3.4। ठीक है, इन तीनों को अब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 24.48 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास जो है उसकी 4 वाल का एरिया आ जाएगा। अब आगे इसी क्वेश्चन में हमसे वो कहता है वॉल्यूम भी फाइंड करें, तो हम इसका वॉल्यूम भी फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग इन मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ है जो वो हमारे पास 2 है, विथ इसकी 1.6 और हाइट 3.4। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। टेन 10.88 मीटर क्यूब आंसर। ठीक है जी। तो ये इसके दो आंसर आ जाएंगे, जो पहला है इसका और ये इसका दूसरा आंसर आ गया। ठीक है जी। क्वेश्चन 6 इसकी स्टेटमेंट जो है वो हम पढ़ लेते हैं। वो कहता है
आ कोच इज़ 25 मीटर लॉन्ग। एक कोच है जो 25 मीटर लॉन्ग है, 4 मीटर उसकी चौड़ाई है और 2.5 मीटर जो उसकी ऊंचाई है यानी हाइट है उसकी। कहता फ्रॉम इट्स फ्लोर लेवल, ज़मीन के लेवल से वो इतनी ये ऊंची है। आगे वो कहता फाइंड दी एरिया ऑफ 4 वॉल। अच्छा, अब ये कोच जो होती है यहाँ पे लेंथ वाइड और हाइट दी हुई है, तो इसका मतलब हुआ ये क्यूबाइड शक्ल की है। ठीक है, क्यूबाइड वाला आपने 4 वाला फार्मूला लगाना है। आगे दूसरे नंबर पे उस वॉल्यूम का फार्मूला, यहाँ पे वो कह रहा है वॉल्यूम फाइंड करें, तो लेंथ ब्रीथ और हाइट मल्टीप्लाई। एंड पे जो तीसरे नंबर पे वो हमसे पूछ रहा है, वो कहता है नंबर ऑफ पीपल विच कैन बी सीटेड इन इट इफ ईच पर्सन नीड्स 10 मीटर क्यूब ऑफ स्पेस। वो कहते हैं अगर हर एक बंदा जो सीट पे बैठा हुआ है वो स्पेस कितनी ले, 10 मीटर क्यूब उसकी जो स्पेस है वो ले, तो मुझे बताएं कि वहाँ पे लोग जो हैं वो कितने बैठेंगे। ठीक है, तो हमने वो भी बताना है, खैर वो एंड पे बताएंगे। तो पहला हम यहाँ पे जो डाटा है वो लिख लेते हैं सॉल्यूशन। जो इसकी लेंथ है लॉन्ग गाड़ी 25 मीटर और जो इसकी बी है यानी जो इसकी ब्रीथ है चौड़ाई है वो 4 मीटर की है और जो इसकी हाइट है वो कितने 2.5 मीटर की। ठीक है जी। अच्छा, अब हमसे वो पहले कहता है कि एरिया फाइंड करना है जी आपने। ठीक है, तो 4 वाल का एरिया नंबर 1 हम यहाँ पे लिख के जो उसने कहा एरिया ऑफ अ 4 वाल, यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ 4 वाल। ठीक है जी, तो फार्मूला आपको अभी तक वैसे याद हो जाना चाहिए। तो ये हमने फार्मूला लगा लिया, अब वैल्यू पुट करनी है। फार्मूला लगाते आपने एल का जो हमारे पास लेंथ है वो, ब्रीथ है वो और हाइट, तीनों की वैल्यू जो यहाँ पे हमने लिख देनी है। 25 प्लस बी हमारे पास 4 है और मल्टीप्लाई एच जो है हमारे पास वो 2.5 है। ठीक है जी, 2 वैसे ही इन दोनों को प्लस किया तो 29 और मल्टीप्लाई 2.5। ठीक है जी, तो अब हमने इन तीनों को एक साथ जो है मल्टीप्लाई करवा देना है। तो आपके पास जो आंसर है, तो हमारे पास जो आंसर है वो 145 मीटर स्क्वायर आ गया। अच्छा जी, अब हमने नंबर 2 पे फाइंड जो करना है वो हमें बुक में कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ कोच। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोच इक्वल टू, वॉल्यूम का फार्मूला आपको याद है तो वो आपने यहाँ पे फार्मूला लगा देना है। तो 25 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2.5। ठीक है, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया, मल्टीप्लाई 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 250 मीटर क्यूब। ठीक है, जब भी आपने वॉल्यूम फाइंड करना है तो इसका ये यूनिट होता है, यानी मीटर यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे लिखा हो सेंटीमीटर लिखा हो, यहाँ पे लीटर लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, वॉल्यूम जब हम फाइंड करेंगे तो उसके ऊपर हमने क्यूब डालना होता है यानी कि 3 डालना होता है। और यहाँ पे जब हम एरिया फाइंड कर रहे हैं यानी रकबा फाइंड कर रहे हैं तो वहाँ पे हमने उसका स्केल लगाना होता है। और ये हुज्जम जो होता है वो हमारा 3 हिस्सों में होता है। अच्छा जी, अब उसने हमसे कहा है कि नंबर 3 पे मुझे ये बताएं कि वहाँ पे जो लोग हैं वो कितने हैं। नंबर 3 पे वो कहता है नंबर ऑफ क्या कह रहा है ये, नंबर ऑफ पीपल। ठीक है जी, वो जो लोग हैं वो हमसे पूछ रहा है कि वहाँ पे कितने बैठे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, एक जो उसने ये बताया है कि वो कितनी जगह पे बैठ रहे हैं, 10 मीटर क्यूब। ठीक है, 10 मीटर क्यूब की जगह पे वो तकरीबन यानी कि आपको पता है एक शख्स जो है कितनी की वो स्पेस ले सकता है। तो 10 मीटर क्यूब की वो स्पेस जो है वो ले रहा है, यानी कि लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी हाइट, ये सारा कुछ डाल के तो वो इतनी जगह
जो है वो घेर रहा है। तो हमने क्या करना है, हमारे पास जो वॉल्यूम निकला है उसको डिवाइड करवा देना है हमने 10 के साथ। यानी उसने बुक में हमें 10 दिया हुआ है कि एक बंदा 10 मीटर क्यूब की जगह घेर रहा है, तो हमने इसके साथ जब इसको डिवाइड करवाया हमारे पास आ गया 20। तो हमारे पास जो 20 आया है ये लोग हैं जो वहाँ पे उस कोच में बैठे हुए हैं, 25 लोग हैं। ठीक है जी, ये भी हमने उसे बता दिया। ठीक है, इस तरह से आपने क्वेश्चन करना था। आगे अब इसका आपने क्वेश्चन 7 करना है। तो क्वेश्चन 7 में देख लेते हैं कि अली बाउट अ बुक फॉर ₹150 टू गिफ्ट इट टू हिज फ्रेंड। वो कहता है एक फ्रेंड के लिए एक अली लड़का है, उसने गिफ्ट खरीदा है जो कि 150 रुपये का है। ही रैप्ड द बुक इन गिफ्ट पेपर एट द रेट ऑफ 4 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वो कहता है वो जो उसने उसके ऊपर रैप चढ़ाना है उस गिफ्ट के ऊपर, तो उसकी जो कीमत है वो 4 पैसा है। ठीक है, 4 पैसे। मैं अभी ये आपको बताता हूँ कि क्या मतलब ये। तो द डायमेंशन ऑफ द बुक वाज 24 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है, और उसकी जो लंबाई यानी कि ऊंचाई है वो है 2 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो हम फाइंड क्या करेंगे जी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट की हमें कॉस्ट पूछ रहा है कि उसकी जो टोटल खर्चा आया है वो कितना है, और आगे पूछ रहा है आल्सो फाइंड द वॉल्यूम थिकनेस। आगे हमें वॉल्यूम पूछ रहा है तो वो भी हमने उसको जो है वो बता देना है। तो क्वेश्चन जो है हमारा 7 जी, इसका पहले डाटा जो है वो लिख लेते हैं जो उसकी उसने लेंथ बुक की बताई हुई है। लेंथ है 24 सेंटीमीटर और इसकी जो ब्रीथ है वो है 15 सेंटीमीटर और उसकी जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर है, जो बुक उसने यानी कि ली है। अच्छा, अब कोस्ट पूछ रहा है। जब भी मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी वो कोस्ट पूछे इसका मतलब ये हुआ कि हमने पहले इसका एरिया निकालना है। जब एरिया आ जाएगा तो हम उसकी जो कोस्ट है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने अब इसका एरिया निकालना है। तो आपको पता है जो बुक होती है वो क्यूबाइड शक्ल की होती है। ठीक है, यह आपको पता होगा। तो हमने क्यूबाइड का एरिया का फार्मूला लाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो इसके एरिया का फार्मूला मैंने आपको याद करवाया हुआ है, 2 लेंथ ब्रीथ प्लस लेंथ हाइट, और इसके साथ प्लस हम कर लेंगे यहाँ पे लेंथ हाइट हो गया और ब्रीथ हाइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, ये आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन चेंज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, इसका वैल्यूज़ पुट करनी है। लेंथ है जो वो हमारे पास 24 मल्टीप्लाई जो बी है वो 15 है, आगे प्लस यहाँ पे जो लेंथ है फिर वो 24 मल्टीप्लाई 3 प्लस फिर यहाँ पे बी हमारे पास जो है वो 15 है और मल्टीप्लाई 3। ठीक है जी। हमने क्या करना है, इन तीनों को, ये 2 मैंने बाहर रखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इन दोनों को, फिर इनको, और बाद में प्लस कर देंगे। 5 4 ज़ा 20 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10 और 2 12 मल्टीप्लाई 4 2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई आपको आती होगी। तो यहाँ पे आ गया 360, आगे प्लस 24 के साथ मल्टीप्लाई 3, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, तो 72 आ गए यहाँ पे, आगे प्लस 15 3 टाइम होता है 45, इसको मल्टीप्लाई हमने ऐसे ही करवा दिया। अच्छा, अब आपके पास ये आ गया है, इन तीनों को हम प्लस करेंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे 360 प्लस 72 और प्लस 45, तो प्लस किया 5 और 2 को 7 आ गया, और 7 और 4 17,
यहाँ पे आ गया 7 और यहाँ पे 1 कैरी और ये 4, तो 477 जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। 477 मल्टीप्लाई 2, तो 7 2 आर 14, 1 कैरी, 7 2 आर 14 और 1 15, फिर 1 कैरी, 4 2 आर 8 और 1 9, तो 954 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास आ गया जी, इसका टोटल सरफेस एरिया उस बुक का। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, चूंकि उसने हमें कहा है कि जो रेट है एट द रेट ऑफ रैप, जो उसका रैप है उसका जो रेट है वो हमने यहाँ पे लिख लेना है, इक्वल टू कितना है 4 पैसे। अब आपको ये पता होगा कि 1 रुपया होना, 1 रुपया 1 RS वो इक्वल टू होता है 100 पैसा के पैसे। ठीक है, ये हमारे अब्बे दादे को पता है, हमारे अजदाद के पीछे हमारा वालिद को आप पूछेंगे वो बताएंगे कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ठीक है जी। तो उसने ये कहा है कि 4 पैसे जो हैं वो उसकी कीमत है उस रैप की जो उसने उसके ऊपर चढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, इस पहले 4 पैसों को हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे। ज़ाहिर सी बात है उसने हमसे कॉस्ट पूछी है तो वो रुपए में पूछी है ना, पैसों में तो नहीं पूछी उसने। ठीक है, तो हम इसको रुपए में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को डिवाइड करवाएंगे 100 के साथ। क्यों? क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो ये 4 पैसे हैं, इसको कन्वर्ट करने के लिए 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.04 रुपीज़। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो रुपये आ जाएंगे। अब हमने इन रुपयों को मल्टीप्लाई करवा देना है इसके साथ। उसकी वजह यही है कि उसकी जो रैप की कॉस्ट है वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है जी। अब कॉस्ट ऑफ जो टोटल कॉस्ट आ जाएगी रैप के साथ उसकी वो आ जाएगी 954 मल्टीप्लाई 0.04, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है। तो हमारे पास 38 रुपये 16 पैसे जो है इसका रुपए में हमारे पास RS, ये हमारा जो है रैप जो है टोटल खर्चा जो रैप का होगा वो ये आ जाएगा। अब उसने हमसे पूछा है, उसने कहा कि टोटल फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ गिफ्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ गिफ्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ गिफ्ट। तो टोटल कॉस्ट ऑफ गिफ्ट कितनी होगी, उसने गिफ्ट खरीदा था 150 रुपये का। ठीक है, और इसमें हम प्लस करवा देंगे जो उसके रैप का खर्चा आएगा 38.16, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 150 में प्लस करवा देंगे 38.16, तो ये 16 वैसे ही ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया और ये 1, तो हमारे पास आ जाएगा 188.16 रुपये RS। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है उसके रुपये आ जाएंगे। अब हमसे वो आगे ये भी पूछ रहा है, वो कहता है हमें उसका जो वॉल्यूम है वो बता दें, तो हम यहाँ पे उसको उसका वॉल्यूम भी बता देंगे। वॉल्यूम ऑफ गिफ्ट, लेंथ ब्रीथ हाइट। ठीक है जी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा, लेंथ इसकी है 24, 15 और फिर हाइट 3 है। ठीक है, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो है आंसर आ जाना 24 मल्टीप्लाई इनको 45, तो 45 मल्टीप्लाई 24, 4 5 20 2 कैरी और 4 4 16 और 2 18 मल्टीप्लाई 5 2 टाइम
10, 4 2 टाइम 8 और 1 9, तो 0 8 10, तो हमारे पास आ जाएगा 1080 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास लास्ट पे वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसका क्वेश्चन जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। 8 में जो है वो स्टेटमेंट जो कह रहा है हम वो पढ़ लेते हैं। कहता आ वाटर टैंक इज अ क्यूबाइड इन शेप एंड इज हाफ फिल्ड विद वाटर। वो कहता है एक वाटर टैंक है, यानी कि टैंक आपको पानी वाली टैंकी जी होंगी, तो वो कहता है उसकी जो शक्ल है वो क्यूबाइड शक्ल की है और वो आधा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, हाफ है वो। द लेंथ और विथ एंड हाइट ऑफ द टैंक 2.52 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक इन लीटर। तो लीटर में वो कहता है मुझे पानी का जो वॉल्यूम है वो मुझे फाइंड करके दे दे। तो हमें उसने लेंथ भी बता दी है। तो वेरी सिंपल, हमने क्या करना है, उसकी जो लेंथ है वो है 2.5 मीटर, जो उसकी ब्रीथ है, विथ जो उसकी कितनी है जी यहाँ पे 2 मीटर, और हाइट जो उसकी है वो कितनी है 3 मीटर। ठीक है, तो चूंकि ये क्यूबाइड शेप का है तो इसका वॉल्यूम हमने जस्ट फाइंड करना है। तो वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है जी, लेंथ हमारे पास है 2.5, 2 मल्टीप्लाई 3, 3 2 are 6, तो 2.5 मल्टीप्लाई 3 2 are 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई 6, 6 5 are 30, 3 कैरी, 6 2 are 12 और 3 15, तो ये आगे इसका पॉइंट आ गया। तो हमारे पास आ जाएगा 15 मीटर क्यूब। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने उसने हमसे ये कहा है कि ये भाई मुझे ना इसको लीटर में बताना है, तो हमने उसको लीटर में बताना है। वो कैसे बताना है, हमने वाटर इन लीटर, तो लीटर में जो पानी है लीटर, हम क्या करेंगे 15 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1000 के साथ, तो ये हो जाएगा 15,000 लीटर। ठीक है जी। लेकिन चूंकि जो पानी वहाँ पे जो क्वांटिटी है वो कहता था, उसने कहा कि हाफ फिल्ड विद वाटर, तो पानी वहाँ पे ये हमने फुल जो टैंकी में पानी आता है वो इतना आएगा 15,000 लीटर आएगा। लेकिन उसने हमसे कहा है कि वो जो टैंकी है वो पानी से आधी है। पानी से तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज द टैंक, ये आपने थोड़ा सा खुद से थोड़ा लिख लेना है। टैंक जो है इज़ हाफ फिल्ड। ठीक है, इज़ वहाँ पे बुक में भी थोड़ा सा है हाफ फिल्ड, तो आधा फिल है। तो हम क्या करेंगे 15,000 को डिवाइड करवा देंगे 2 के साथ, 2 हिस्सों में कर देंगे ना, क्योंकि टैंकी जो है वो आधी है ना, तो हमने 2 हिस्सों में इसको तकसीम कर देना है। तो 2 7 are 14 और 5 2 टाइम और 0 0, तो 7500 लीटर पानी जो है वो उसमें आधा टैंक जो है वो कितने का है 7500 लीटर का पानी है वहाँ पे। ठीक है जी। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद है इन क्वेश्चनों की आपको अच्छे से समझ आई होगी। मेरी कोशिश थी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ना कि आप सवाल को रट्टा लगाएं, क्योंकि बच्चे बहुत होते हैं जो क्वेश्चनों को समझते कम है और रट्टा ज़्यादा लगाते हैं। तो आप इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करें और फिर आपको जो मैथ है वो बहुत अच्छी भी लगेगी, बहुत समझ भी आएगी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।